बट ये नहीं था कि मैं जब तक मैं स्टार नहीं बनूँ तब तक छोड़ूँगा नहीं, ये मेरी ज़हनियत से बहुत दूर-दूर तक भी नहीं था। सच बताऊँ, मैंने क काफ़ी चीज़ें हुई इस बीच में, काफ़ी सीरीज़-वीरीज़ इस तरह की चीज़ें आईं, बट मुझे ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग-अलग अजीब-अजीब से किरदार करने का मौका मिले। अपने ज़मीर में या अपने ज़हन में उन ठीक है। सर, आमतौर पर आपको मेथड एक्टर माना जाता है। मेथड एक्टिंग करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर कि हिंदुस्तान में मेथड एक्टिंग को लेके ना कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि अपने आप को रूम में बंद कर लिया या उस कैरेक्टर से निकलने में डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी या हाँ। नाखून बढ़ा लिए या सीरियस होके बैठा है। हुँ। मैं ये चाहता हूँ चूँकि आज आप इस मंच पर हैं कि आपके लिए मेथड एक्टिंग क्या है? जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एक्टर्स, उनकी ये भ्रांतियाँ दूर हो सके। मैं सच बताऊँ, मेथड एक्टिंग बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ आपको, कि एक इंसान दूसरे इंसान होने का जो इम्प्रेशन देता है वो मेथड एक्टिंग है। इम्प्रेशन दे रहे हैं आप, हो नहीं सकते वैसे, लेकिन इम्प्रेशन दे देते हैं आप, वही मेथड एक्टिंग। उसके लिए क्या-क्या तैयारी होती है वो तो एक्सरसाइज़ेज़ है, हुँ, हुँ। बट मोटा-मोटा जो है वो यही है कि दूसरे एक जुदा इंसान होने का, या मैं अगर आपका रोल कर रहा हूँ, तो आपके होने का सिर्फ़ इम्प्रेशन, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता हूँ वहाँ, है ना? क्योंकि काफ़ी चीज़ें, ठीक है, मैं कॉस्ट्यूम या मोटा थोड़ा-सा हेल्थ-वेल्थ बना के आपकी तरह या आपकी तरह बाल बना के कुछ सिमिलरिटी तक जा सकता हूँ, हुँ। या आपके थॉट को, आपकी सोल को कुछ कुछ हद तक पकड़ सकता हूँ, लेकिन कर तो मैं ही रहा हूँ ना, मेरा भी तो इनपुट है ना, आएगा ही आएगा वो, यू नो? तो वही है कि इम्प्रेशन दे सकता हूँ मैं आपका, या फिर मेथड एक्टिंग है। ये कितनी अच्छी बात आपने कही। जैसे अभी आपने जो फ़िल्म की है, मान लीजिए कौस्ताव फ़िल्म आपने की है, तो आपने रियल कैरेक्टर का एक इम्प्रेशन लिया होगा इसमें, यस, कि वो इस तरह बैठते एब्सोल्यूट। हैं, आव-भाव जिसको कहते हैं। हुँ, तो इस हिसाब से तो नॉर्मली हर एक्टर कभी न कभी किसी न किसी कैरेक्टर का बायोपिक ही कर रहा होता है, हुँ, जो पेपर पे लिखी हुई है। हुँ, कि आपने भी मान लीजिए अगर गाइटोंडे किया, हुँ। तो गाइटोंडे एक कैरेक्टर ज़हन में आपके आया होगा? गाय तोंडे जो था वो क्योंकि वो हमने क्रिएट किया है, हुँ, नॉवेल से क्रिएट किया हमने वो हुँ, कैरेक्टर। ये तो ज़िंदा है। हुँ, ये तो अभी भी हैं। या जैसे बाला साहब ठाकरे का मैंने रोल किया था, तो मैं ऑफ़ कोर्स मैं बाला साहब ठाकरे नहीं कॉपी नहीं कर सकता हूँ। देखिए, कॉपी करना बहुत आसान है। वो बहुत ही एक लो दर्जे की एक्टिंग में अगर कॉपी कर रहे हैं, देखिए एक एक मिमिक्री करते हैं, वो एक अलग जॉब है, जी, जी। वो अलग काम है। लेकिन एक्टिंग में किसी की मिमिक्री करना, मिमिक करके परफ़ॉर्म करना, ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड माना जाता है। तो मिमिक्री नहीं करनी चाहिए कभी भी। हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे का इंप्रेशन दे सकता हूँ कि हाँ, नवाज़ भी दिख रहा है और बाला साहब भी दिख रहे हैं, वैसे। यही चीज़ फिर मंटो में भी दिखती है, कि मंटो से आप मिले तो नहीं होंगे, लेकिन जो मंटो को हमने जैसा पढ़ा हाँ, और हमने जो इम्प्रेशन बनाया, वो इम्प्रेशन आपसे मैच हो जाता है। अगर मैच हो जाता है तो ये तो वेल एंड गुड, हालाँकि मेरे पास ये चांसेस थे कि मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि आपने उनका वीडियो नहीं देखा है। राइट, 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 ट्रू। बट एट लीस्ट अगर आप ये बोल रहे हैं आपने उनकी कहानियाँ ही पढ़ी होंगी, शॉर्ट स्टोरीज़ ही जी। पढ़ी होंगी। अगर वो पढ़ के आपको लगता है कि वो मंटो ऐसा रहा होगा, तो इट्स वेल वेल एंड गुड। गुड। क्योंकि कहानियाँ ऐसी है ना कि लेखक एक कहानी लिख दिया, हाँ, कहानी के किरदार कुछ और हैं। आप सबसे पहले उन किरदारों के बारे में सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि ये किरदार को लिखने वाले की सोच क्या है? हाँ, वहाँ पे आप करेक्ट, करेक्ट, वो आप मैच कर लेते हो। बिल्कुल। राइट। मतलब वही है, कोई कोशिश की थी वो, उस चीज़ को अगर आप बोल रहे हैं, तो ये खुशी होती है कि थैंक गॉड, भले बहुत कम लोगों ने देखी वो फ़िल्म, लेकिन वो चीज़, वो कोशिश जो है नोटिस हुई। राइट सर। सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर, और आपने बिहार की शान मांझी के दशरथ मांझी के ऊपर भी एक फ़िल्म की है सर, और उस फ़िल्म का जो डायलॉग है, "जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।" ये आज के इंटरनेट वर्ल्ड का ना एक स्लोगन बन गया है सर। लाइफ़ में किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, इंडिया हार जाती है या कुछ किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो ये एक पुश करने के लिए हो गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट। आप अपने ज़िंदगी को जब पीछे देखते हो, ये लाइन आपके लिए कितना सूट करता है? कुछ हद तक करता है, कुछ हद तक नहीं करता है। ये तो था दिमाग में कि यार, ये नहीं था दिमाग में कि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, ये दिमाग में नहीं था। मैं बहुत ही कछुए की चाल से चल रहा था, और मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे आया था सिर्फ़ इसलिए नहीं आया था कि भई मैं मुझे स्टार बनना है या एस्टेब्लिश होना है, मैं इसलिए नहीं आया था। मुझे लगता था मुझे एक्टिंग का शौक था।
चाहे वो मेरे से सड़क पे करवाओ, चाहे मुझे किसी स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले पे या ट्रेन में करवाओ। मैं अगर मुझे ना मिलता तो मैं ग्रुप बना रखा था, मैंने बना लिया था मैंने। तो उसमें मैंने एक प्ले भी डायरेक्ट किया था। ओके। मुझे था कि मुझे काम करते रहना है, छोटा काम मिले बड़ा काम मिले। मेरा ये नहीं था कि एक दिन मुझे ये बनना है, बट उस चीज़ का जुनून था एक्टिंग का। वो चाहे फिल्म में हो, टीवी सीरियल में हो, चाहे स्टेज पे हो, मुझे एक्टिंग चाहिए थी, मुझे हर रोज़ एक्टिंग करनी थी। ये था मेरा एक्चुअली, ये मेरा जुनून था। बट ये नहीं था कि मैं जब तक मैं स्टार नहीं बनूँ तब तक छोड़ूँगा नहीं। ये मेरी ज़हनियत से बहुत दूर-दूर तक भी नहीं था। ओके। ठीक है, चीज़ें धीरे-धीरे चीज़ें मिलती चली गई थोड़े-थोड़े, और यही हुआ। पहले 1 सीन, फिर 1 सीन 5 साल तक चले, फिर 2 सीन, वो 2 सीन 3-4 साल तक चले, फिर 4 सीन हुए, फिर 5 सीन, ऐसे हुआ। मतलब कोई भी करिश्मा नहीं चमत्कार नहीं हुआ मेरे सामने। तो इसलिए मैं कभी-कभी, लोग बोलते हैं कि लक पे बिलीव करता हूँ। मैंने यार मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने कोई चमत्कार नहीं हुआ लाइफ में। मुझे एक-एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिली, दूसरी चीज़ से तीसरी मिली, तीसरी चौथी मिली, ऐसे हुआ। कुछ लोगों की लाइफ में होता है, बट मेरी लाइफ में नहीं हुआ। मैंने सारा कुछ खुद ही समेटा, खुद ही वो हुआ। तो इसलिए मेरा कोई भी बोलता है नहीं लक तो होता है, मेरे साथ नहीं हुआ यार। लक होता होगा, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे वाक़ई नहीं मालूम लक होता है। मैं लगा रहा, लेकिन शिद्दत के साथ में, ये क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन था एक्टिंग। एक्टिंग में अलग-अलग किरदार करने का शौक था मुझे, और उसके लिए मैं पागल था, और उसी पागलपन ने शायद थोड़ा बहुत काम दिलवाता चला गया, वही पागल, ऐसा था। पागलपन भी है और सहजता भी है ना, कि जब आप कोई भी किरदार कर रहे हैं और वो इतना सहज हो जाता है कि लगता ही नहीं कि अच्छा ये एक्टिंग हो रही है कि क्या चल रहा है। जैसे कि लंच बॉक्स आपकी एक ऐसी फ़िल्म है, जिसने कहीं न कहीं विदेशों में हिंदुस्तानी फ़िल्मों का डंका बजाना शुरू किया, कि वहाँ पे लोग समझने लगे अच्छा लंच बॉक्स और इंडिया इस तरह का सिनेमा। उसमें एक सीन मेरे को याद आता है जहाँ पर आप और इरफान साहब सुट्टा पी रहे हैं और आप उनसे सवाल पूछते हैं कि सर ऑफ़िस में लोग कहते हैं कि आपने एक बिल्ली को लात मार दिया चलते हुए हाँ, बस के हाँ, नीचे आ गया, आपने कुछ किया क्यों नहीं? और फिर वो बोलते हैं कि बिल्ली को आद नहीं आदमी को लात मारा हाँ, था, हाँ, बच के रहना। हाँ, अगेन वहाँ पर फिर आप कुछ नहीं बोलते हो, फिर आपका चुपचाप एक्सप्रेशन है। कि आप बोल सकते थे ना क्या बात हाँ, हो रहा है? फिर वहाँ पे कुछ नहीं, नो डायलॉग्स, सिर्फ़ हुँ। एक्सप्रेशन का खेल है। तो हम उस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं नवाज़ भाई, जहाँ पर लाइन्स कटने के पे गला कट जाता है कि मेरे को एक लाइन ज़्यादा सही मिले। बात, बिल्कुल। वहाँ पर आप हैं कि आप चुप होके फिर वो कन्वे कर रहे हैं। वो जो, तो जैसे आपने कहा लाइन्स का हमारे यहाँ बड़ा वो है, वो हमारे बिकॉज़ ऑफ ट्रेडिशन थिएटर से हमारा आया है। हमारे जो उसमें वर्बोस बहुत हैं, हम बोलते जी। बहुत हैं, है ना? इवन मैं स्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा लाइन, और हमारे यहाँ जो जो ज़्यादा बोलता है उसको लगता है कि ये इंटेलिजेंट है। कभी-कभी कम बोल के भी वो दिखाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है यार। कि मैं तो कहता हूँ कि अ, कम बोल के आज की डेट में तो कम बोलने वाले ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट लगते हैं बजाय इसके, क्योंकि आज आज की डेट में तो हर आदमी बोल रहा है। इन्फॉर्मेशन सबके पास है, यू नो। आप किसी से किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, उसके पास भर-भर के इन्फॉर्मेशन है। बट उस इन्फॉर्मेशन को आपने कभी अपने ज़मीर में या अपने ज़हन में उतारा कि नहीं? जैसे सदाचार हम लोग कभी पढ़ते थे, लाइनें लिखी होती थी कि सिम्प्लिसिटी इज़ ए एरिस्टोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग, है ना? इस तरह की चीज़ें पढ़ते थे। ये सिंपल आदमी अगर आप हैं ना, तो वही आप एरिस्टोक्रेट हैं। तो ये चीज़ें समझने में सालों लग गए हम लोगों को भी। लाइन तो पढ़ ली, लेकिन उसका मर्म समझ में नहीं आया। वो समझ में बहुत बाद में आता है। अब बड़े-बड़े फिलोसोफर बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन हाँ, अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या हम उसको अमली जामा पहनाते हैं? क्या हम उस पे चलते हैं? या उसका कुछ अंश अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं होता। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है। हाँ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।